मौला मौला अली वाले भी गम है, ये जो सीना पीट के अली अली करते हैं इन्हें क्या पता अली है कौन। अली पूछ बरेली वालों से अली है कौन। कितना हल्का समझा तुमने अली को, का उनका हक छीना गया, कुर्सी छीनी गई। अबे वो तेरा अली होगा जो अपना हक छिनवा दे। हमारा अली तो वो है कि एक दिन का भी कोई छीन नहीं सकता है। रब ने हमारे अली को हैदर कर्रार बनाया है, शेर खुदा बनाया है। उसकी तलवार का आलम यह था कि उसकी तलवार कभी बदर में चमकी है, कभी उहद में चमकी है, कभी हुनैन में चमकी है, कभी खंदक में चमकी है, कभी खैबर में चमकी है, और हर जगह चमकी है, बेमिसाल चमकी है। दुनिया जानती है कि जब अली की तलवार चलती थी तो हम नहीं तुम नहीं, ये हवाएं बोल के कहती थी शाक़े मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला गलीज़ा सैफा इल्ला ज़ुल्फ़। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हल्ला, चश्मे शहीदे आज़म या हुसैन, नारे हैदरी। बाबा बाबा, ये है हमारा अली। सारे बोलो मौला अली। अबे बताओ उनको जिनका अली नहीं है और वो अली अली करते, बताओ अली वाले कैसे अली का जिक्र करते। नारा मैं लगा रहा हूं, एक एक हलाली बेटे का जवाब आना चाहिए। नारे हैदरी अली। जो ना बोला वो जाके दो चीजें चेक करे, एक डीएनए टेस्ट कराए और दूसरे लुक में चेक करे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अली का जिक्र उसी को हजम नहीं होता जिसका बाप एक नहीं होता और मां नेक नहीं होती है। हम ही अली वाले हैं। कौन है? हम ही अली वाले हैं। हम हुजूर के चार यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। ठीक है ना जी, चार यारों को मानते हैं। तवज्जो है, सारे लोग बैठे ना, मैं बात आगे करूं आगे बात। अगली बात करने लगा हूं, सच पूछो तो सैयद क्या है, अहले बैत क्या है, ये हमने सीखा कि हुजूर के सहाबा से। बड़ी बात कर दी। हम सीना पीट के अली अली करने वाले नहीं, हम तो सीना खोल के अली अली करने वाले लोग हैं जी। हम सीना तान के अली अली करने वाले लोग हैं, खोल के सीना अली अली करते हैं। हमने सहाबा से सीखा है कि हुजूर की अहले बैत की शान क्या है। आप बताऊं, अब जो बकवास करते हैं ना अबू बकर सिद्दीक पे, उनकी औकात क्या है। अबू बकर वो है कि जिसने हुजूर से नबुव्वत का ऐलान सुनने से पहले ही हुजूर के नबी होने की गवाही सफर में ले ली थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अबू बकर और ये जो बकवास की गई ना, ये जो बीच में उम्मत में फसाद पैदा किया गया, माज़अल्लाह उन्होंने उनका छीना। मुझे एक बात बताओ, अगर नबी की दरसगाह इतनी कमजोर हो सकती है तो फिर आज के मौलवी को पढ़ाने का हक ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसने 63 साल जिंदगी में पूरी कायनात में ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा लहरा दिया, उस रसूल की दरसगाह पे एतराज करते हो आप। भाई मेरा शागिर्द गलती करे, लोग कहेंगे क्या पढ़ाया था, नंगे सर घूमता है तुम्हारा पढ़ा हुआ, तो मुझे शर्म आएगी कि नहीं। बात अबू बकर की नीयत पे हो तो बात क्या हुजूर की चौखट तक नहीं जाएगी। या तो ये कह तू नबी को मानता ही नहीं, और अगर मानता है तो फिर कह जो नबी का प्यारा है वो अबू बकर हमारा भी तो प्यारा है। या तो ये बात करो या फिर बात ही ना करो, बात ही ना करो। और सुनो, अबू बकर ने एहतराम करके दिखाया है। मैं एक बड़ी रिवायत बयान करने लगा। ये रिवायत आई कहां से? अबू बकर के घर से। उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जो बोल गए अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अपने बाबा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख के कहती है, अब्बा कई महफिलों में देखा है
जब हुजूर के कई सारे सहाबा होते हैं और साथ अली भी होते हैं, आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप सिर्फ अली को क्यों देखते रहते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बेटी को देखा और मुस्कुरा के कहा, बेटी मैं सिर्फ अली को नहीं देखता, रब की इबादत करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह। अब्बा जी क्या बात? का मेरे नबी ने फरमाया है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। इसलिए अबू बकर सैकड़ों सहाबा के बीच में होता है, लेकिन नजरें अली के चेहरे पे जमी होती हैं। ये कौन बता रहा है? अबू बकर ने बताया है, अली का चेहरा देखना इबादत है। ये नबी बता रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा प्यारे, इनके दरमियान झगड़े की बात करने वाले, इनके हक की दलील ना ला, अपने हलाली होने की दलील लेकर के आ। अल्लाह ने कितनी इज्जत इनको बख्शी है। हैदर कर्रार आ रहे हैं, हजरत अबू बकर बैठे हुए हैं। अबू बकर ने अली को आते हुए देखा, मुस्कुराना शुरू कर दिया। अबू बकर मुस्कुराए। अली कहते अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा अली मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, नबी ने खबर दी है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। अली कहते हैं अबू बकर आदि बात न कर, फिर बात पूरी बता दे। कहा कौन सी बात? कहा जहां नबी ने ये कहा है जन्नत का टिकट अली बांटेगा, वहां ये भी तो मुझसे कहा था अली सबको जन्नत का टिकट नहीं देना है, मत्थे का निशान देख के जन्नत का टिकट न देना, दाढ़ी की लंबाई देख के जन्नत का टिकट न देना, कब्र कुब्बे देख करके जन्नत का टिकट न देना, जुब्बा और दस्तार देख के जन्नत का टिकट न देना। आका फिर किसे तू? फरमाया दिल झांक के देखना, जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो उसी को जन्नत का टिकट। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियार, जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साई किबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात है, हम अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं, है ना जी? हम अली वाले भी हैं और जी जी ये प्यार इनके बीच में, ये प्यार इनके, इसीलिए मैं कहता हूँ शुक्र आला हजरत हमें मिले। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, नारा लगाऊं, पता लगना चाहिए कितने बरेलवी बैठे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत आला। क्या बात है सैयद साहब, आपकी मेहनतें कुर्बानियां अल्लाह सलामत रखे। सुनो, जब भी बात सैयदों पे आई है आला हजरत ने उसका दिफा किया है, और जब बात आला हजरत पे आई है तो सैयदों ने उसका दिफा किया है। ये बात कोई सैयद ही कह सकता है कि रोजे महशर अगर मुझसे पूछे खुदा, बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। बाबा अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बात सैयद ही कह सकता, और ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, आला हजरत ही कह सकता है। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। ये बात कोई आला हजरत ही कह सकता है, वरना मजाक बात नहीं है। खाली इमाम हो मस्जिद का ना और बाहर सैयद खड़ा हो, उसकी इज्जत पे बात आ जाए तो इमाम थप्पड़ मार के अपनी इज्जत बचा ले। मगर सलाम इमाम अहमद रजा तेरे उस इश्क के जो तूने हुजूर की आल से किया है। मैं आज आलादत पे लोग बात करते हैं गुस्से के तेज थे, पठान थे, हाँ पठान थे, काबुली पठान थे, असली नस्ली पठान थे, है ना? ये बात अपनी जगह है, लेकिन इश्क कितना करते थे। अल्लामा, इतने बड़े अल्लामा है आला हजरत के 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं आला हजरत ने। बोलो यार, नहीं जो बरेलवी हो वही बोले, बाकी की मुझे दाद भी नहीं चाहिए। मैं तो वो बंदा हूँ जो साफ ऐलान करता है, ना सुले कुल्ली की शक्ल पसंद है, ना अकल पसंद है, ना खाना पसंद है, ना नजराना पसंद है। हमें तो रोटी भी वो खिलाए जिसकी कुर्सी में रब ने आला हजरत। क्या बात है, जिंदाबाद। हमें लोग वही पसंद है। तो है सारे लोगों को 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाला बंदा, जिसके आगे बड़े बड़े अल्लामा घुटने टेक देते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जिसके आगे एक शागिर्द से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, उस जात को आला हजरत कहा जाता है। और हल्का नहीं, लोग मदीने देख के आते हैं, सिर्फ गुंबद खजरा देख के मुकद्दर पे नाज करते हैं। रजा तो वो है जो सिर्फ गुंबद खजरा नहीं, गुंबद खजरा वाले आका को अपने माथे की निगाहों से देख के आया है। सीधी सी बात है, आज फारसी क्या पढ़े लिखे को फारसी तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है ना? वो इतना बड़ा अल्लामा, इतना बड़ा अल्लामा बैठे पालकी में जा रहे हैं दावत के लिए,
का रोक तो जरा नीचे रखो ना, नीचे रखा। फरमाने लगे सच बताना तुम में सैयद कौन है। आप देखें, मैं जब मुझे हुक्म हुआ सैयद साहब का बैठ जाए कुर्सी पे, मैंने कहा अभी नहीं बैठूंगा, जब तकरीर का वक्त आकर जरूरत पे ही कुर्सी पे बैठूंगा। कहा नहीं, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, बैठ जाओ। इनकी इजाजत के बगैर हम इस कुर्सी पे नहीं आए। इन्होंने इजाजत दी, मैं तब बैठा। और फिर आला हज़रत ने अदब हमें सिखाया। आला हज़रत ने अदब सिखाया, इसलिए नहीं कि आज इनके मेहमान हैं हम इसलिए इज्जत की। हम तो कहते हैं मालिक दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते है जी। हम तो ये दुआएं मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं हुजूर की आल का नौकर रखना, हमें हुजूर के बेटों का गुलाम रखना। मालिक हमें ऐसा बना दे, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। ये तो हमारी दुआओं में आती है चीजें। तवज्जो है ना? कहा नीचे रख दो डोली, नीचे रख दी। क्या बात है? कहा तुम में कोई सैयद ज़्यादा है? कोई नहीं बोला। आपको कैसे पता? कहा मुझे खुशबू बता रही है तुम में कोई हुजूर का बेटा है। अच्छा मैं एक बात कहूँ, मैं अल्लामा साहब को एक इधर दूं, मैंने कहूँ ये सूंघ के बताओ कौन सा है? गुलाब है, चमेली है, अंबर है, मुश्क है, कौन सा है? तो ये फैसला वही कर सकता है जिसने ये खुशबुएं सूंघी हो और जानता हो, है ना? जिसने सूंघी और जानता हो उसी को पता होगा कि ये खुशबू कैसी है। आला हजरत ने खुशबू से पता लगा लिया कि अली का बेटा कोई जा रहा है। इसका मतलब आला हजरत को पता है कि नबी के जिस्म से खुशबू कैसी आती थी। बेशक सुभान अल्लाह। तभी तो उन्होंने कहा उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे छा दिए हैं। एहतराम सिखाया हमें आला हजरत हुजूर की आल का एहतराम। तवज्जो है ना? थके तो नहीं हो अभी? नहीं थके तो सारे कह देना या हुसैन। इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना? मैं चलूंगा थोड़ा सा आगे और तवज्जो है ना सारे लोगों की? फिर और जोर से बोलें या हुसैन। आपने कहा सैयद ज़्यादा कौन है? तो एक बंदा आगे बढ़ा, उसने कहा हुजूर मजदूर से काम लिया जाता, जात नहीं पूछी जाती है। आपने कहा सैयद तू है? उसने कहा जी। कहा क्या जरूरत पड़ गई? उसने कहा मजदूरी नहीं मिल रही थी और भीख इसलिए नहीं मांग सकते थे कि हुजूर के बेटे हैं, ज़कात इसलिए नहीं ले सकते थे कि सैयदों पे ज़कात। का मंडी में जाके खड़ा हो गया। इतने में किसी ने कहा कि हमारी पालकी में 4 बंदे उठाते हैं, उसमें एक बीमार है, कोई है जो हमारे साथ काम करे? कहा बच्चों के लिए 2 रोटी चाहिए थी इसलिए मैं आ गया। आपने कहा सैयदजादे माफी दे दे। उसने कहा कैसी बात करते हो, इतने बड़े अल्लामा माफी मुझसे मांग रहे? हुजूर मैं मजदूर आदमी। आला हज़रत ने अपनी पगड़ी उतारी और कदमों पर रख दी। का एक डर सताता है, अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा तुझे इल्म रब ने काफी दिया था, क्या मेरे बेटों के कंधे तेरी सवारी के लिए बने थे? इतनी बड़ी बात बरेली का इमाम पगड़ी कदमों में रख के कह रहा है। पूरा बरेली चीख रहा था, सारे रोने लग गए थे कि हुजूर की आल से इतना इश्क अगर करके दिखाया है तो बरेली के अहमद रजा ने करके दिखाया है। आला हजरत हमें मिले, नाराज न होइएगा। सुने, आल से प्यार का मतलब घुंघरू बांधना नहीं, अहले बैत से प्यार का मतलब काले कपड़े पहनना नहीं, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब नंगे पैर तोड़ना नहीं। नबी की आल से मोहब्बत, नबी के घराने से मोहब्बत का मतलब क्या है? हजरत अली के भाई हजरत अकील, क्या नाम है? हजरत अकील। ये हजरत अली के बाद में ईमान लेके आए, ठीक है जी। जब ईमान लेके आए ना तो ये हुजूर के करीब बहुत रहते थे, हुजूर के करीब बहुत रहते थे। तो इनकी ख्वाहिश थी कि पहले हुजूर का काम मैं कर दिया करूं, लेकिन कहते हुजूर कहते वजू करना है, कहते तब तक मैं कोशिश करता, मैं देखता अबू बकर पानी लेके खड़े हो जाते थे। बोलो सुभान अल्लाह। यार आप सामने जो बैठे हैं अल्लाह आपको मुबारक करे कि आप आगे बैठे। खुश नसीब है कि आपको इन उलमा के करीब बैठने मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे जन्नत में मेरे करीब बैठा देगा। कोशिश किया करें ऐसे अच्छे लोगों के आगे करीब में जल्दी बैठ जाया करें। तवज्जो है ना? नाराज तो नहीं हो रहे? ना हो यार, बोलो जरा सारे या अली। मैं बता रहा हूँ कि हमने अदब सहाबा से कैसे सीखा है, अदब कैसे सीखा है। हजरत अकील है ना, हजरत अकील हर चीज में कोशिश करते हैं कि पहले मैं ये काम कर लूं, पहले मैं ये कर लूं। कोशिश की कि हुजूर ने कहा सवारी तैयार करो, सफर करना है।
हजरत अकील तब तक पहुंचते हजरत अबू बकर काम कर चुके। उनको लगा यार हर जगह ये आगे रह जाते हैं, इनसे भी आगे मुझे निकलना है नेकी में। हसद नहीं, जलन नहीं, सहाबा में नेकी में आगे जाने की कोशिश। अब मुझे आगे जाना है, ये सोच करके आपने ना कोशिश की। तो एक दिन सोचा आज मैं जस्ट हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, लेकिन आके देखा तो हुजूर के जस्ट मुसल्ले के पीछे अबू बकर बैठे हुए थे। बहुत गौर से जो बताने लगा हूं, कौन बैठे थे? हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। जब देखा हजरत अबू बकर बैठे, हजरत अकील ने कहा अबू बकर, कहा जी शहजादे उठो उठो, उठ के खड़े हो। जी शहजादे पीछे हटो, पिछली सफ में आ गया। हजरत अली कहते मैं वहीं बैठा हूं मस्जिद में, लेकिन मुझे अकील की ये बात बड़ी नागवार गुजर रही है, यार ये क्यों कर रहे हैं? कहते मगर जब पीछे हटे ना तो पिछली सफ में आ गया। अबू बकर कहते हैं शहजादे अब और पीछे, दूसरी सफ, तीसरी सफ, चौथी सफ, सातवीं सफ आ गई। कहा शहजादे इजाजत हो यहां बैठ जाऊं? कहा वहीं बैठ जाऊं। नमाज हो गई। हजरत अली ने नमाज पढ़ी, जल्दी से उठते हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर जी अली, अकील को समझाइए क्या हो गया, क्या हुआ है? क्या आज बड़ा अजीब मामला मस्जिद में हुआ है, उसे बताइएगा, समझाएं उसे। अली हुआ क्या है? कहा आका अबू बकर आपके मुसल्ले के पीछे बैठते ना, आज अकील ने उनको उठा के सबसे पिछली सफ में खड़ा कर दिया। अकील ने सबसे पिछली सफ में। हुजूर ने ये नहीं कहा क्यों, क्या, कैसे। आका फरमाते अली बात ठीक है, मगर ये बता मेरा यार तो कुछ नहीं कह रहा था। जब अकील ने उठाया था तो मेरे यार ने क्या कहा था? हुजूर अबू बकर क्या कहते हैं? वो हटते गए हटते गए हटते गए। सरकार बुलाए ना अकील को। मेरे नबी ने हजरत अकील को बुलाया, साथ मौला अली से कहा अबू बकर को भी बुला के लाओ। अब जरा सुन अबू बकर कौन है। हजरत अकील को मेरे सरकार ने बगल में बैठाया, सामने अबू बकर खड़े हैं, हाथ बांधे हैं। आका कह रहे हैं अबू बकर क्या हो गया था, मस्जिद में कोई बात हुई थी? कहा सरकार क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लगा है। कहा क्या हुआ? अकील ने पीछे कर दिया था। कहा सरकार खानदान नबुव्वत का शहजादा है, इनकी ख्वाहिशें पूरी करना गुलामों का हक हुआ करता है। ये जैसा कहते गए अबू बकर वैसा करता गया। सरकार इसमें तो कोई बात नहीं है। आका करीम की नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आपने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है ना मेरा अबू बकर से रिश्ता क्या है, अबू बकर मेरा क्या लगता है। अकील देख मेरे अबू बकर को कभी परेशान ना करना, मेरे अबू बकर को कभी तकलीफ ना देना। अकील तुझे क्या पता है, जब मक्के के लोगों ने मुझ पे दरवाजे बंद किए थे तो सबसे पहले अबू बकर ने दरवाजा खोला था। जब मेरी रागों में कांटे बिछाए गए अबू बकर ने वो कांटे अपने लिए सुन लिए थे। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है। जब लोगों ने मुझ पे सितम किए थे अबू बकर ने अपना सीना दे दिया था। तुझे क्या पता अबू बकर कौन है। जब मक्के वालों ने मेरे रास्तों में गड्ढे खोदे अबू बकर ने उनके सितम अपने ऊपर लिए थे, लेकिन मुझे तकलीफ से बचाया था। अकील तुझे पता है अबू बकर का मेरा साथ कैसा है। सुन अबू बकर तो वो है कि जब हिजरत की बारी आई थी तो मैं इसकी सवारी से हिजरत करके कार के अंदर गया था और 3 दिन तक इसी अबू बकर की बेटी ने जंगल और पहाड़ी में आकर के तेरे नबी की खिदमत की थी, खाना ला के खिलाती रखी थी। अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है। कार के अंदर जो सबसे पहले आया जिसे सांप ने काटा वो अबू बकर है। जो मेरी नींद के लिए जरा सा नागिला अपनी जगह से वही अबू बकर है। कहते हैं अकील जिसने अपनी जान को मेरे नाम पे कुर्बान किया वही अबू बकर है। और अगली बात मेरे आका ने कही सुन अकील जिस मस्जिद में बैठा है, जिस मस्जिद में बैठा है पसंद मैंने किया है, कीमत इसकी अबू बकर सिद्दीक ने अता की। कुछ न कहना यार, इसकी बड़ी कुर्बानियां लगी है, इसने बड़ी चोट खाई है मेरे लिए। अकील सुन मैंने ना जितने लोगों ने दीन के लिए काम किया था मैं सबका बदला दे चुका हूं, लेकिन ये मेरा अबू बकर है। कहते हैं क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा। बोलो यार सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन इसका हाथ पकड़ूंगा और रब की बारगाह में ला के कहूंगा मालिक तेरा महबूब सबके बदले दे के आया है, लेकिन अबू बकर का बदला अभी नहीं दिया गया। मालिक मेरे अबू बकर को तू अपनी शान के मुताबिक बदला अता फरमा दे। ये मेरे उसूल ने ना हज़रत अबू बकर का तारुफ कराया।
आज छछूंदर की औलाद कहती है माज़अल्लाह हुजूर अहले हजरत अबू बकर अहले बैत के दुश्मन थे, हक छीन लिया, हक मार लिया। औकात में रहे, लिमिट में रहे। औकात क्या है तेरी? अबू बकर पे बोले। अबू बकर की वफा की सबसे बड़ी दलील ये है कि वह आज भी हुजूर के साथ उनके मजार में लेटे हुए हैं। बगल में लेटे हुए और अपनी मर्जी से नहीं, मुस्तफा की मर्जी से लेटे हुए। मुस्तफा की मर्जी से लेटे हुए। एक दिन मौलाए कायनात और इमाम हसन मस्जिद से निकले। हजरत अबू बकर आ गए, इमाम हसन को पकड़ा, कंधे पे बैठा लिया और ऐसे बैठाया कि एक पैर दानी जानिब लटक रहा था और दूसरा पैर बाईं जानिब, जैसे हम बच्चों को कंधे पे बैठा लेते। किसी ने कहा अबू बकर एक बच्चे को कंधे पे बैठा कर ले जा रहे हैं। फिर मैं मुंह बंद कर, ये देख रहा है बच्चा है, ये देख मेरे कंधों पे वो बैठा है जो मोहम्मद अरबी के कंधों पे बैठा करता था। ये प्यार है, ये प्यार है। आज ये प्यार नहीं मिलेगा, आज ये प्यार नहीं मिलेगा। अबू बकर भी नबी के वफादार है और हजरत उमर भी नबी के वफादार है। एक बकवास की जाती है माज़अल्लाह सैयदा कायनात के लात मारी जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। ये जो बकवास हजरत उमर के हवाले से की जाती है, मुंह को लगाम दे, सारे सहाबा मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर का जिक्र उन्हीं को आज़म होता है जिनका रिश्ता शैतान से नहीं होता है, वरना मेरे नबी ने फरमाया मेरा उमर वो है कि जिस रास्ते से उमर जाए उस रास्ते से शैतान गुजरना बर्दाश्त नहीं करता है, रास्ता बदल देता है। उस उमर के बारे में बात करते हो जिसके लिए मेरे नबी ने काबे का खिलाफ पकड़ के कहा था अल्लाह मुझे वो बंदा दे दे जिससे तेरे दीन की मदद हो जाए। तो रब ने उमर इब्ने खत्ताब को हुजूर के कदमों तक पहुंचा दिया था। हुजूर की दुआओं में मांगा गया है उमर को। हुजूर वो हैं जिन्हें खलील दुआओं में मांग रखे हैं और उमर वो हैं जिन्हें हबीब दुआओं में मांग रखे हैं। हम इसीलिए उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं, उमर वाले भी हैं और अबू बकर वाले भी हैं। अगली बात करने लगा हूं। उमर नाम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है नाम सुन के। आप सोचिएगा अगर यहाँ कोई नेता बंदा बैठा हो ना, तो अगर एक वार्ड का कोई मेंबर बन जाए ना बंदा मेंबर, तो कलफ के कपड़े पहन के कॉलर खोल के चौराहे पे कहता 10 वोटों से जीता हूं। उमर वो है जो 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, जो बोल गए अल्लाह उन्हें मुस्तफा के यारों के सदक़े में हुजूर का मदीना दिखाए। उमर वो है जो आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील, छोटा नहीं, आधी दुनिया पे हुकूमत। और हुकूमत ऐसी नहीं कि भाई तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, हुकूमत ऐसी है जब से उमर कुर्सी पे आया है शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग गए हैं। कहता हूं खुदा की कसम अगर उमर का दौर होता ना तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था, किसी की बेटी के दुपट्टे की तरफ नजर उठा के देख लेता। सीधी सी बात है, उमर के दौरे खिलाफत का आलम यह है आधी दुनिया पे हुकूमत है, शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे, ना बकरी डर रही है शेर से, ना शेर में हिम्मत है बकरी को देख ले। उमर जो बैठा है कुर्सी पे, उमर जो बैठा है कुर्सी पे, इतनी ताकत वाला उमर। शहजादे बैठे हुए हैं, चौक से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं। शहजादों ने कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे बात सुन। मैं बता रहा हूं सहाबा ने हुजूर की आल की इज्जत कैसे की है। हमारे नौकर के बेटे बात सुन के जा। अब्दुल्ला इब्ने उमर आगे, जी कोई बात थी हुई, जाइए। वापस आ गए, अब्बा से मुलाकात हुई, अब्बा जी बेटा आज बड़ा अजीब मामला हुआ। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने कहा है हमारे नाना के नौकर के बेटे। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाया क्या कहा तूने? कहा उन्होंने मुझे ये कहा था हमारे नाना के नौकर के बेटे। फरमाया अगर ये बात सच है? कहा हाँ। कल लिखवा लाएगा, लिखवा लाएगा।
काबा क्यों नहीं कहा लिखवा के ले आ। अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ के आए, शहजादे वहीं थे। काबी जो तुमने कहा कि वो लिख दीजिए। दोनों शहजादों ने लिख दिया कि हाँ तू हमारे नाना के नौकर का बेटा है। ये कह के तहरीर दे दी कि जाओ लेके चले जाओ। अब बेटे ने लाके बाप के हाथ में तहरीर दिए। अब्बा जो मैंने कहा था झूठ नहीं था, देखो लिखवा के लाया हूँ। नीचे हसन हुसैन के साइन नजर आ रहे हैं। हजरत उमर ने इतना देखा है, गुस्सा नहीं किया। बेटा तो सोच रहा था शायद अदालत में तलब किया जाएगा, पूछा जाएगा हमारा रुतबा घटाने का हक क्या है। लेकिन सलाम उमर तेरी मोहब्बत को, सलाम तेरे रिश्तों की रवादारी को। आपने तहरीर को लिया के, आंखों में आंसू आ गए, होठों से लगाया, चूमा गए, माथे पे लगाया, मिंबर पे आकर के ऐलान करते हैं, सुनो लोगो, उमर आधी दुनिया का हुक्मरान जरूर है। आज अल्लाह का शुक्र है उमर ने वो इंसाफ कायम कर दिया है कि शेर बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं। लेकिन आज उमर का डर निकल गया है, आज बहुत बड़ा कांटा निकल गया है। सारे हसरत और हैरत से देख रहे हैं उमर क्या कहना चाहते हैं। आपने वो तहरीर निकाली है और निकाल के कहा था लोगों ये तहरीर है जिस पे लिखा हुआ है उमर मुस्तफा का नौकर है, और तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है, तस्दीक हसन हुसैन ने कर दी है। उमर ये चाहता है कि इंतकाल हो जाए तो ये तहरीर मेरे कफन में रख देना। अगर फरिश्ते हुजूर के बारे में पूछेंगे तो कह दूंगा सुनो आका की नौकरी करके आया हूं, उनके शहजादों की सनद साथ लेके आया। हज़रत उमर का प्यार है। ये घुंघरू पहनने वाला भड़ुआ क्या बताएगा उमर क्या है, इसे पता ही क्या है उमर क्या है। उमर वो है जिसने हसनैन की तहरीर को आखिरत की जमानत बना लिया है ना। तभी तो मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है। बोले यार तेरी नस्ल पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा। सब घराना नूर का बात करूंगा ना, सहाबा पे बात करूं बड़ा वक्त लगेगा। मैं थोड़ी सी और आगे बात बढ़ाना चाहता हूं। नाराज तो नहीं है ना, सारे राजी हैं तो सारे कहते हैं या अली। अब सुने, अल्लाह का शुक्र है हम बरेलवी हैं, और बरेलवी होने का एक फायदा ये भी है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, हम अंधभक्त नहीं है। हमने पढ़ा है कि नबी दोनों को कंधे पे बैठाते थे, नबी दोनों को सीने से लगाते थे, नबी दोनों को चूमते भी थे, नबी दोनों को सूंघते भी थे। साहबा ने कहा हुजूर औलाद का चूमना समझ में आता, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे नबी फरमाते थे चूमता इसलिए हूँ फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूँ इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। इनके बदन से मुझे जन्नत के फूलों की खुशबू आया करती है। जितनी फजीलतें हुसैन की हैं उतनी हसन की हैं, बल्कि इतना फर्क और है कि पहले नाम हसन का आता है और उसके बाद नाम आका हुसैन का आता है। इसलिए मैंने कहा शुक्र है हम बरेलवी हैं, क्योंकि हम हसन वाले भी हैं। और हम इन छछूंदरों से पूछो इमाम हसन का नारा क्यों नहीं लगाते, करबला का मसला है ना। तो जानवर तारीख पढ़, करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, इमाम हसन की कमाई भी लगी है। अगर करबला में हुसैन का अकबर गया है तो हसन का कासिम भी गया है। और सुन, हसन का कासिम वो है जिसके चेहरे में अली का चेहरा नजर आता था, हुसैन का अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। जब ये जोड़ी गुजरती थी ना शहर में, हजरत जब ये जोड़ी गुजरती थी शहर में, तो दुकानें बंद करके ऐलान करके लोग कहते थे लोगों आज अली के घर की जोड़ी आ गई है, दुकानें बंद कर लो, आंखें ठंडी कर लो। लोग दुकान छोड़ के बिजनेस छोड़ के रागों में आके तक के कहते थे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रब की तारीफ है जिसने ये जोड़ी बनाई है। एक को देखो अली याद आता है, दूसरे को देखो नबी याद आता है। भी हैं और हम
जोर से हम कहते हैं मसला ये है ना, हमने कहा सुन तेरे पेट में दर्द क्यों है हम जानते हैं। हसन का नारा इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली थी, और ये सुलह उन्होंने खुद नहीं, इसकी खबर मेरे नबी ने अता की थी। ला कुरान उठा के, अगर तू सच्ची माँ का सच्चा लाल है अपने सर पे रख, मैं अपने सर पे रखूं, और कसम उठा के बता कि हसन गलत कैसे हो सकता है। सोच और 100 बार सोच, अगर किसी को आला हजरत के शागिर्द होने पे शरफ फ़ख्र होता है, किसी को गौसे आज़म का मुरीद होने पे फ़ख्र होता है, किसी को इमाम आज़म का शागिर्द होने पे फ़ख्र होता है, हसन तो वो है जो नबी की ज़बान चूसता रहा है और नबी की बारगाह में कुरान पढ़ता रहा है। और सुन, मेरे आका ने फरमाया था हसन मेरा सरदार है। किसने कहा था? मेरे हुजूर ने। हसन मेरा सरदार है। और फरमाया रब इसके एक फैसले से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बचा देगा। ये फैसला करेगा, समझौता करेगा, उस समझौते की वजह से मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी बच जाएगी, ये मेरे हुजूर ने कहा था। अब जब हुजूर ये कह रहे हैं तो हसन गलत कैसे हो सकते हैं? और सुन, छछुंदर की गंदी बदबूदार औलाद, साफ बात है, तुझे क्या लगता है तू सिर्फ हुसैन का नारा लगा के जन्नत में चला जाएगा? वो आपस में ऐसे भाई हैं, हमारी तरह नहीं है कि दुकान के लिए भाई के खिलाफ, मकान के लिए भाई के खिलाफ, बैंक बैलेंस के लिए तो भाई के खिलाफ, जमीन के लिए भाई के खिलाफ। उनके बीच तो इतना प्यार है, हसन हुसैन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते, और हुसैन हसन के बगैर जन्नत में जाना गवारा नहीं करते। याद रखिएगा, जिससे हसन नाराज है उससे हुसैन भी राजी। हम हसन वाले भी हैं, हम, आप भी बोलते हैं हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। और करबला में ना आप तारीख पढ़ें, करबला में हजरत अली के 6 बेटे शहीद हुए। कितने? 6 बेटे। कितने? 6 बेटे शहीद हुए। आप सुने नाम उनके, मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्बास बिन अली, हुसैन बिन अली। कितने बेटे हो गए? 6 बेटे करबला में। 6 बेटे। बेटे तो 6 थे, लेकिन अब्बास की बहादुरी का जवाब नहीं। अच्छा एक बात बताओ, रुक के पूछो ना, बताइएगा। शहीद 72 हुए हैं, लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास क्यों हुआ? शहीद तो 72 हुए, लेकिन गाजी सिर्फ अब्बास को क्यों कहा जाता है? तो वजह है, सारे लोग थके तो नहीं है।